गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करा रहे हैं एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस जो आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एमएस ऑफिस ऑफिसली वर्क करने वाले सभी सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर अपने सिलेबस में 3 सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जिसमें से सबसे पहले अपन वर्ड सॉफ्टवेयर की स्टार्ट करेंगे। फिर वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट होगी। वर्ड सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। देखो, ये ध्यान रहे, माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी का नाम है, वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम है। 2010 इसका वर्जन है। एमएस ऑफिस के अंदर 7 वर्जन मोस्टली आपको याद रखने हैं। एमएस ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, 2013 और ऑफिस 365। आपके सिलेबस में ऑफिस 2010 के कंटेंट हैं और एग्जाम में भी आपसे ऑफिस 2010 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर आप लोग क्लिक कर दें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, तो आपका वर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका, अपन को सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक कमांड लिखनी होती है, विनवर्ड, WINWORD, winword.exe। ध्यान रहे, एग्जाम में भी कई बार ये पूछा हुआ है, एमएस वर्ड को चलाने की कमांड कौन सी होती है। ध्यान रहे, winword.exe। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स को बंद कर दें। सबसे पहले अपन एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि एमएस वर्ड में कौन सी बार को किस नाम से बोला जाता है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली बार, जिसे अपन टाइटल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें यहां पर फाइल का नाम होता है और यहां सॉफ्टवेयर का नाम होता है। बच्चों, जिस तरफ मैं कर्सर चला रहा हूं वहां पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे मेरा कर्सर चल रहा है, मैं उसी ऑप्शन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूंगा, तो उस ऑप्शनों को थोड़ा देखें। टाइटल बार के जस्ट नीचे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारे टैब होते हैं। एमएस वर्ड में टोटल 7 टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। हम डेली का एक टैब कंप्लीट करेंगे, यानी डेली हम एक दिन होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू और व्यू, इस तरह अपन ये टैब्स पढ़ेंगे। और लेफ्ट के अंदर फाइल मेन्यू होता है। इन 7 टैब के अलावा लेफ्ट के अंदर एक फाइल मेन्यू होता है, जिससे अपन फाइल को सेव करना, ओपन करना, नई फाइल लेना, ये सब काम होता है। होम के अंदर ये ग्रुप बने हुए होते हैं, जैसे इस ग्रुप का नाम होता है क्लिपबोर्ड, इसका नाम है फॉन्ट, इसका नाम है पैराग्राफ, इसका नाम है स्टाइल और इसका नाम है एडिटिंग। इस तरह ऑप्शनों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है इसके अंदर। इसी के नीचे ये रूलर बार होती है। बच्चों ध्यान रहे, इसमें 2 रूलर बार होती है एमएस वर्ड में। एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल रूलर बार पेज की चौड़ाई दिखाती है और पेज के लेफ्ट में और राइट में, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। लेफ्ट में और राइट में खाली मार्जिन को दिखाता है। इसी तरह एक वर्टिकल रूलर बार होती है जो पेज की हाइट को बताती है और पेज के टॉप में प्लस पेज के बॉटम में
जो मार्जिन होता है उसको दिखाती है। तो दो रूलर बार होती है, हॉरिजेंटल रूलर बार, वर्टिकल रूलर बार। हॉरिजेंटल रूलर बार पेज की चौड़ाई को दिखाती है, साथ ही पेज के लेफ्ट में और राइट में जो मार्जिन होता है उस मार्जिन को दिखाती है। इसके नीचे ये स्टेटस बार होती है जो आपको ये दिखाती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, किस पेज पे ऊपर आप काम कर रहे हो, वर्ड्स कितने हैं और आपकी पेज की स्क्रीन की कितनी जूम है। नॉर्मल 100% होती है, अपन चाहे तो यहाँ कम भी कर सकते हैं और जूम को बढ़ा भी सकते हैं। एक बार बच्चों, कुछ बच्चे और जुड़ना चाह रहे हैं तो एक बार मैं उनको और जोड़ लूं। 2 मिनट आप इंतजार करें। यस बच्चों, आज अपन होम के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होम के ऑप्शंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। होम के ऑप्शनों को समझने के लिए अपन इसके अंदर एक सैंपल पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने ये 3 पैराग्राफ सैंपल के टाइप कर लिए। अब इन तीनों पैराग्राफ से अपन इन सभी ऑप्शनों को समझेंगे, किस ऑप्शन से क्या होता है, किस ऑप्शन के बारे में क्या है, पूरा डिस्क्राइब करेंगे अपन इनको। तो थोड़ा ध्यान से समझे आप लोग। मैं जिस साइड कर्सर चला रहा हूं, जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है वहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें, इसकी करनी है तो इसको सेलेक्ट कर लें, या दोनों की करनी है तो दोनों को सेलेक्ट कर लें। जैसे इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद इसमें सबसे पहले अपन फॉन्ट वाला ग्रुप के ऑप्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट्स की भाषा बदलना, साइज बदलना, कलर बदलना, लुक बदलना, जिसे अपन फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है अपना इसके अंदर लैंग्वेज चेंज करने का, जिसे फॉन्ट के नाम से जानते हैं। इस लिस्ट पे क्लिक करते ही बहुत सारे फॉन्ट्स आपके सामने ओपन होंगे। इनमें से आप जो भी फॉन्ट लेना चाहते हो उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ का फॉन्ट बदल जाएगा। यहां से आप साइज ले सकते हैं, जो भी साइज आपको लेनी है, जितनी साइज आप लेना चाहते हो वो साइज ले सकते हो। इसमें ध्यान रहे, लिस्ट के अंदर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि फॉन्ट साइज के अंदर लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। या फिर फॉन्ट साइज आप यहां से भी बढ़ा सकते हो। बड़े वाले ए पे क्लिक करो, फॉन्ट साइज बढ़ेगी, छोटे वाले ए पे क्लिक करोगे फॉन्ट साइज कम होगी। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस का मीनिंग स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करने के काम में लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही 5 तरह के केस ओपन होते हैं। पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। आपको ये सभी ऑप्शन इनके नाम से समझ में आ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, इसके ऊपर क्लिक करते ही सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। सेलेक्टेड पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है केवल उसी पैराग्राफ का चेंज होगा, दूसरे पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन लोअर केस, सारे स्मॉल लेटर में चेंज होंगे। अपर केस, सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस, हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इस तरह अपन जिस पैराग्राफ की केस चेंज करना चाहते हैं उसका जैसे आपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसी के आगे एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी आपने जिस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करी है उसकी फॉर्मेटिंग को हटा देगा और वापस नॉर्मल टेक्स्ट कर देगा।
जैसे आपने भाषा बदली है, साइज बदली है, तो उसको ये वापस नॉर्मल कर देगा। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। वापस बढ़ाना है तो वापस बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोल्ड। बोल्ड से टेक्सेस डार्क हो जाते हैं। इटैलिक तिरछे हो जाते हैं। अंडरलाइन अंडरलाइन आ जाती है। देखो, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को अपन उस समय यूज में लेते हैं जब हमें किसी वर्ड को स्पेशल दिखाना होता है। किसी वर्ड को आपको स्पेशल दिखाना है तो उस वर्ड को सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो, या स्केच आउट। अंडरलाइन हमेशा लाइन के नीचे की तरफ आती है और स्केच आउट हमेशा बीच में से आती है। वापस हटाना है तो दोबारा क्लिक कर दें, ये इफेक्ट हट जाएगा। इसके पास में दो ऑप्शन है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए अपन एक फॉर्मेट लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा जल का केमिकल नेम H2 और O। जल के केमिकल नेम के अंदर 2 हमेशा H के बॉटम में रहता है, तो 2 को आप सेलेक्ट कर लें और बॉटम में करना है तो सब स्क्रिप्ट करें और पावर में लेना है तो सुपर स्क्रिप्ट करें। ये ध्यान रहे, टेक्स्ट को नीचे लेने के लिए, बेस में लेने के लिए सब स्क्रिप्ट और पावर में लेने के लिए सुपर स्क्रिप्ट काम में लेते हैं। इसी तरह पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको लिखना है 2 की पावर +3, 2 प्लस और 3 टाइप करें, प्लस और 3 को सेलेक्ट कर लें और सुपर स्क्रिप्ट कर दें तो ये पावर में चला जाएगा। और बेस में लेना है तो सब स्क्रिप्ट काम में लें, और दोनों ही नहीं चाहते हो तो दोनों ऑप्शनों को वापस बंद कर दें। इसके आगे आता है टैक्स इफेक्ट। जिन टैक्सों के ऊपर आपको स्पेशल इफेक्ट देने हैं, स्पेशल स्टाइल देनी है, डिजाइन देनी है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लो। पैराग्राफ को देनी है, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ले सकते हैं। टेक्स्ट को देनी है, पर्टिकुलर वर्ड को देनी है तो वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करें तो कई तरह के इफेक्ट आपके सामने ओपन होंगे। इनमें से आपको जैसा इफेक्ट देना है, जैसा लुक देना है, जैसी स्टाइल देनी है, जैसी डिज़ाइन देनी है, उस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका पैराग्राफ उसी डिज़ाइन में आ जाएगा। कलर चेंज करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो कई तरह के फ़ॉन्ट कलर्स आपके सामने ओपन होंगे। इनमें से आप जो भी कलर लेना चाहते हो तो उस कलर के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। एक आता है इसमें हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके नाम से समझ रहे हो आप लोग, जिस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऊपर क्लिक करें तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। वापस हटाने के लिए सेलेक्ट करो और इसी में एक ऑप्शन होता है नो कलर। नो कलर पे क्लिक करते ही इसका कलर हट जाएगा। इस तरह बच्चों अपन ने फ़ॉन्ट के जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी कमांड्स हैं, वो सारी हमने समझ ली है। एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा ध्यान से दीजिए। वापस जिस पैराग्राफ की आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों से भी आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आप स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज कर सकते हैं और इससे फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कटी हुई लाइन देनी हो स्केच आउट ले सकते हैं, सभी स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन ले सकते हैं। कलर लेना हो कलर ले सकते हैं, और किसी को हाईलाइट करना हो तो यहाँ से हाईलाइट कलर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। इसको समझने के लिए देखो, पहला ऑप्शन होता है कट। कट की शॉर्ट की होती है Ctrl+X, यानी इस कमांड को चलाने के लिए आप Ctrl+X भी प्रेस कर सकते हो। जिस वर्ड को जहां से काटना है वहां से आप सेलेक्ट करें और कट के ऊपर क्लिक करें तो वो वर्ड वहां से कट हो जाएगा। जिस जगह आप ले जाना चाहते हो इस वर्ड को उस जगह क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करें तो वो वर्ड वहां से जहां से हटाया था वो इस जगह आ जाएगा।
दूसरा ऑप्शन होता है कॉपी। कॉपी का मतलब किसी वर्ड को आपको डबल करना है, किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, कॉपी पे क्लिक करें और जहां डबल करना है वहां क्लिक करके पेस्ट करें। यहां ये ध्यान रहे, कट करके भी पेस्ट करते हैं और कॉपी करके भी पेस्ट करते हैं। कट करके पेस्ट करेंगे तो वो वर्ड वहां से हट जाएगा और जिस जगह पेस्ट कर रहे हो वहां पर चला जाएगा। कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तो वो वर्ड वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट किया है वहां पर भी हो जाएगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, कट में और कॉपी में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लेने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम फॉर्मेट प्रिंटर, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पे लेने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर काम में लेते हैं। जैसे समझे बच्चों ध्यान से, जिस पैराग्राफ की आपको फॉर्मेटिंग लेनी है उस वर्ड को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें और जिस पे ले जाना है उसको जाके सेलेक्ट कर दें, तो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। दोबारा समझे बच्चों, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आपको दूसरे टेक्स्ट पे ले जाना है तो इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें और जिस पे ले जाना है उसके ऊपर सेलेक्ट कर दें, तो वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। तो बच्चों आपको फॉन्ट और क्लिपबोर्ड के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपन पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक है पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल और उसके बाद एडिटिंग। पैराग्राफ को समझने के लिए अपन कुछ पैराग्राफ दोबारा टाइप करते हैं। अपने सामने 3 पैराग्राफ्स हैं। इन पैराग्राफ से अपन पैराग्राफ के सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 तरह का होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ये ध्यान रहे बच्चों चारों के नाम, लेफ्ट अलाइगन, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट से सभी लाइनें लेफ्ट से स्टार्ट होगी, सेंटर से बीच में से स्टार्ट होगी, राइट से राइट साइड से स्टार्ट होगी और जस्टिफाई से पैराग्राफ की सभी लाइनें लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल बराबर होगी, पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन को छोड़कर। इस तरह 4 तरह का अलाइनमेंट होता है एमएस वर्ड में, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो बच्चों, ये ध्यान रहे एमएस वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यानी आप एमएस वर्ड में जो भी बना रहे हो, पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, कोई लिस्ट बना रहे हो, कोई लेटर टाइप कर रहे हो, तो उन सभी को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट के नाम से। इसी के आगे नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना लाइन एंड पैराग्राफ। इसके द्वारा हम लाइनों के बीच के स्पेस को कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, यहां से आपको जितने लाइनों के बीच का गैप बढ़ाना है उतना गैप आप कम ज्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, 1.5 कर दो, 2.0 कर दो। जितना ज्यादा करोगे उतना लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। इसे वो लाइन स्पेस। इसके बाद आता है शेडिंग। किसी पैराग्राफ के पूरे पे कलर देना हो तो इसको शेडिंग टूल काम में लेते हैं। जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे कलर देना है तो या तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो या पैराग्राफ के अंदर क्लिक कर लो और शेडिंग टूल पे क्लिक करो, तो पूरे पैराग्राफ के एरिया पे वो कलर शो हो जाएगा। बच्चों इसी तरह का ऑप्शन अपन ने पहले भी पढ़ा था, हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये किसी वर्ड को हाईलाइट करता है और शेडिंग पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर। जैसे आपको इन पैराग्राफ्स पे बॉर्डर देनी है तो इन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग वैरायटी की बॉर्डर्स हैं। जैसे आपको बॉटम बॉटम में लेना है, टॉप टॉप में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है या आउटसाइड चारों तरफ लेना है। ये अलग अलग तरह की बॉर्डर्स हैं। जैसी बॉर्डर आप यूज में लोगे वैसी बॉर्डर अपने
सेलेक्टेड पैराग्राफ पे आ जाएगी। जैसे आउटसाइड बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गई। ऑल बॉर्डर, ये अलग अलग टाइप की बॉर्डर्स हैं। और बॉर्डर हटाना है तो इसी में एक ऑप्शन होता है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉर्डर हट जाएगी। ये पैराग्राफ के ऑप्शंस थे। अब ऊपर वाले ऑप्शनों को समझने के लिए अपन को एक लिस्ट टाइप करनी होगी। जैसे अपन एक लिस्ट बना लेते हैं बच्चों, इसी के अंदर सबसे पहले लिस्ट की हेडिंग लिखते हैं अपन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसमें अपन कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, कविता, सविता, सोनू, मोनू, अमन। इस तरह अपन एक लिस्ट तैयार कर ली। सबसे पहले इस लिस्ट के ऊपर मुझे पॉइंट लगाना है, तो लिस्ट के नामों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा हेडिंग को छोड़कर। यहाँ से मैं बुलेट यूज़ कर सकता हूँ। बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग तरह के बुलेट्स आ जाएंगे। बुलेट का टाइप चेंज करना तो इसी के पास में एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं। जिस बुलेट पे क्लिक करना उस बुलेट के ऊपर क्लिक करें, वैसा बुलेट चेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन नंबरिंग का आता है, इसके ऊपर अपन नंबरिंग दे सकते हैं लिस्ट के पॉइंटों पर। नंबरिंग का टाइप बदलना है, इसी के पास में एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप नंबरिंग का टाइप चेंज कर सकते हो। जैसा टाइप आपको लेना है उस टाइप के ऊपर क्लिक करें, नंबरिंग की लिस्ट उसी तरह की आ जाएगी। या फिर अपन नेक्स्ट ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्टिंग से भी बुलेट और नंबर दे सकते हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी की जैसी आपको स्टाइल से जैसा चाहिए उस पर क्लिक करें। तो ध्यान रहे इसमें बुलेट नंबर 3 तरीके के हैं, एक बुलेट, एक नंबरिंग, या फिर बुलेट नंबरिंग अपन इस मल्टी लेवल लिस्ट से भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट। ये लिस्ट के पॉइंटों को आगे खिसकाने के लिए और पीछे खिसकाने के लिए उपयोग में लेते हैं। पहला ऑप्शन इंक्रीज इंटेंट, इस पे आप पर क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट के जो सेलेक्टेड पॉइंट हैं वो आधा इंच आगे मूव हो जाएंगे। इस तरह से हम आगे मूव कर सकते हैं। पीछे लेना हो तो बैक से पीछे ले सकते हैं। डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज इंटेंट लेफ्ट में स्पेस बढ़ाता है और लिस्ट को आगे करेगा, डिक्रीज इंटेंट वापस पीछे लेता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट। बच्चों सॉर्ट को उस समय उपयोग में लेते हैं जब हम लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। सबसे पहले लिस्ट के पॉइंटों को सेलेक्ट कर लें और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको दो लिस्ट, एक आएगा असेंडिंग, एक आएगा डिसेंडिंग। आप लिस्ट को किस ऑर्डर में करना चाहते हो, ए से जेड के ऑर्डर में करना चाहते हो तो असेंडिंग पे क्लिक करो, और जेड से ए के ऑर्डर में करना चाहते हो तो डिसेंडिंग पे क्लिक करो। असेंडिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, इसके बाद आप ओके करो तो जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा वो पहले आ जाएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस ऑर्डर में सेट हो जाएगी लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना शो एंड हाइड। इसके ऊपर क्लिक करते ही जहां जहां अपन ने एंटर बटन दबाया उस जगह ऐसी लाइन आ जाएगी, इस तरह का एक सिंबल आ जाएगा। देखो सभी लाइंस के ऊपर आ रहा है। वापस बंद कर दोगे ये सिंबल हट जाएगा। इन सिंबलों को अनप्रिंटेबल सिंबल बोलते हैं, जो प्रिंट में नहीं आते। जब आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालते हो तो ये सिंबल प्रिंट में नहीं आते हैं। ये देखने के लिए होता है कि कहां पर एंटर बटन दबाया है, कहां पर स्पेस बटन दबाया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल के ऊपर आते हैं। स्टाइल के लिए अपन हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। अपनी हेडिंग का नाम है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की हेडिंग को सेलेक्ट कर लें और यहां से अलग अलग तरह की स्टाइल्स हैं, हेडिंग्स हैं। जैसी हेडिंग चाहिए वैसी हेडिंग ले सकते हो, उसी तरह की स्टाइल आ जाएगी। और चेंज करना हो तो यहां से आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, आपके सामने और भी कई तरह की स्टाइल्स आ जाएगी। जैसी स्टाइल आप लेना चाह रहे हो वैसी स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दें। और स्टाइल चेंज करनी है तो चेंज स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप और कर दें।
अलग अलग तरह की स्टाइल्स हैं, इसमें स्टाइल्स ले सकते हो, कलर्स ले सकते हो, फॉन्ट ले सकते हो। इस तरह से अपन हेडिंग के ऊपर स्टाइल दे सकते हैं। तो बच्चों आज अपन ने स्टाइल के ऑप्शंस पढ़े हैं हेडिंग के ऊपर, पैराग्राफ के ऑप्शंस पढ़े हैं जिसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना और एक लिस्ट सेट करना सीखा है, फॉन्ट कमांड सीखा है और क्लिपबोर्ड सीखा है। मेरे अनुसार आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये क्लास कंप्लीट हो रही है आज की। नेक्स्ट क्लास में आपको कल एडिटिंग से स्टार्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहले एडिटिंग के ऑप्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंसर्ट के ऑप्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके। किसी को कोई समस्या हो तो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद।